हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डीप कोड विथ राहुल। आज हम मिक्स एंड हिंदी इंग्लिश मिक्स ट्यूटोरियल रेडी करेंगे। ठीक है। सो दोस्तों, ये डे 3 हमारा फ्लटर फुल कोर्स का है और आज हम बात करने वाले हैं फ्लटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो होगा स्टेटलेस एंड स्टेटलेस vs स्टेटफुल विजिट्स। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे विजिट्स में जो मेन हमारे टाइप्स होते हैं फ्लटर में, स्टेटलेस और स्टेटफुल, जो कि हर जगह यूज होता है और इसके बिना संभव ही नहीं है यूआई डिज़ाइन करना। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। ओके। सो अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो फ्लटर यूआई तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फ्लटर में यूआई बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज होते हैं उन्हें हम विजिट्स बोलते हैं। ठीक है। फ्लटर में जो भी यूआई बनाते हैं एंड जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हम यूज करते हैं उनको यूआई बोलते हैं। पहले एक बार मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग उसमें अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो हमारा पहला वाला जो प्रोजेक्ट था वो था हेलो फ्लटर। इसको ओपन कर लेते हैं। ओके। सो ये हमारा ओपन हो गया हेलो फ्लटर वाला प्रोजेक्ट। ठीक है। इसमें हमने एक होम स्क्रीन बनाया था एंड होम स्क्रीन बना के मेन में इसको कॉल करा था हमने। ठीक है। आज भी इस चीज़ को समझेंगे एंड देन उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओके। पहले मैं क्या करता हूँ, एमुलेटर अपना स्टार्ट कर लेता हूँ। राइट। सो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, एमुलेटर लॉन्च हो रहा है हमारा एंड देन हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो हमारा एमुलेटर अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तब तक के लिए हम ये समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो होम स्क्रीन था पिछला वाला, रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो हमने बेसिकली, देखिए, हमारे पास एक मेन फाइल था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेन ऐप हमारा होता है वो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे ऐप का, जहाँ से हमारा ऐप स्टार्ट होता है, रन होता है। ठीक है। एंड हमारे पास ये क्लास था एक माई ऐप करके, जो स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड कर रहा है हम, और आज हम इसी विजिट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल क्या होता है। ठीक है। एंड देन इसके अंदर में ओवरराइड मेथड होता है हमारे पास, जिसका नाम होता है बिल्ड, और ये कंटेक्स्ट को बिल्ड करता है। एंड देन इसके बाद ये एक विजिट्स रिटर्न करता है जिसका नाम है मटेरियल है। एंड उसके अंदर भी हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास ये डिबग, सो चेक, मोड, बैनर, टाइटल्स, थीम्स एंड होम। ठीक है। और ये होम होता है हमारा नेविगेशन पॉइंट, जहाँ से हम एक पहली स्क्रीन हमारी लोड होती है। तो जैसे ही ऐप रन होगा, ये माई ऐप चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, एंड होने के बाद ये यहाँ से नेविगेट हो जाएगा होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे बेसिकली हुआ क्या है, अगर होम स्क्रीन हम आपको दिखाए तो होम स्क्रीन में ये देखिए हमारे पास इसके अंदर में ये भी स्टेटलेस विजिट मैंने बनाया अभी, एंड इसके अंदर में एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, एंड उसके बाद इसके अंदर में एक ओवरराइड मेथड है, वही जो पहले था बिल्ड मेथड, एंड दिस इज द मेथड दैट इज बिल्ड आवर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो ये हम इसके अंदर में हमारे पास ऐप बार होता है, बॉडी होता है, स्कैफोल्ड हम बेसिकली रिटर्न करने हैं, स्कैफोल्ड होता है जो पूरी एक स्क्रीन को बिल्ड करता है। ठीक है। इसके अंदर में आता है ऐप बार, बॉडी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये बनाया था डे 2 में। आज डे 3 में हम समझेंगे ये स्टेटलेस विजिट एंड स्टेटफुल विजिट में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले, इसके पहले समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि स्टेटलेस एंड स्टेटफुल के पहले कि विजिट्स क्या होते हैं। ठीक है। विजिट्स का पॉइंट हमें क्लियर करना पड़ेगा कि ये होते क्या है। तो देखिए, फ्लटर में यूआई बनाने के लिए जो भी हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते यूज होते हैं, उन्हें ही हैं हम विजिट्स बोलते हैं। मतलब यूआई को बनाने के लिए जितने भी हम बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज करते हैं तो उसको हम विजिट्स बोलते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, यानी स्क्रीन पर जो भी दिख रही है, अगर कोई स्क्रीन है उस पर जो भी चीज़ें दिख रही है, टेक्स्ट, इमेजेस, बटन्स, आइकन्स, ऐप बार, लेआउट, ये सब के सब विजिट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ऐप बार, एस्केप, सेंटर, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हमारी विजिट्स होती है। ठीक है। अब फ्लटर में मेनली दो टाइप के विजिट्स होते हैं, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड अब पहले समझ लेते हैं कि स्टेटलेस विजिट क्या होता है। ठीक है। देखिए, ऐसे तो मैं लिख के भी समझा सकता हूँ, लेकिन लिखने से बेटर मेरे को लगता है कि मैं आपको ऐसे समझाऊँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। बस आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। ठीक है।
अब इसमें क्या होगा, जैसे स्टेटलेस विजिट की बात अगर करें तो ये एक ऐसा विजिट होता है जिसका यूआई चेंज नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप? वैसा विजिट जिसका यूआई कभी चेंज नहीं होता जब तक आप दोबारा बिल्ड ना हो, ठीक है। जब तक वो दोबारा बिल्ड ना करो उस यूआई को तब तक वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी एक बार यूआई स्क्रीन पर जो शो हो गया, इट विल नॉट अपडेट इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, राइट। ओके। सो जैसे एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है, लेवल्स होते हैं, स्टैटिक टेक्स्ट होते हैं, लोगो हो सकते हैं, रो एंड कॉलम्स हो सकते हैं। चलो एक एग्जांपल कोड लिखते हैं और देखते हैं कि इसको ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्लास ले लेता हूँ, बना लेता हूँ, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, एक पैकेज बना लेता हूँ। विजिट टेस्ट करके इसके अंदर में मैं एक क्लास बना लेता हूँ, विजिट, ये स्टेटलेस एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें हम इस क्लास को बना लेते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, आप शॉर्टकट करके ऐसे भी बना सकते हो, स्टेटफुल से स्टेटफुल बन जाएगा, स्टेटलेस से स्टेटलेस बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। बट हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमें सीखना है अभी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अपने मटेरियल को, ठीक है। मटेरियल को इंपोर्ट कर लिया एंड देन इसके बाद आई थिंक गाइज मेरा ना एमुलेटर लोड नहीं हो पाया, ठीक है, कोई नहीं। एंड क्लास जो होता है हमारे पास, इसको देखते हैं। सपोज हम ले लिए माई स्टेटलेस विजिट, ठीक है। अब इसको हम एक्सटेंड कर देंगे स्टेटलेस विजिट से एंड देन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को सिंपली कॉल कर देंगे, सुपर कंस्ट्रक्टर। ओके। अब इसके अंदर में हमारे पास एक आएगा ओवरराइड मेथड जिसका नाम है बिल्ड। ये बिल्ड हमारा मेथड है, ये ओवरराइड मेथड है, ठीक है। अब इसमें हम रिटर्न करेंगे, ये क्या करेगा, कंटेक्स्ट को बिल्ड करेगा। और इसमें हम रिटर्न करेंगे अब एक स्केपफोल्ड, ठीक है। स्केपफोल्ड जो यूआई को बिल्ड करेगा, हमारा कंटेक्स्ट दिखाता है जो यूआई पे जो भी चीज़ें इसमें आती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या करते हैं ना, एक स्टेटलेस विजिट समझने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो भी आप चीज़ें लिखते हो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैं एक लेता हूँ ऐप बार, ठीक है। ऐप बार में मैं इसमें डाल देता हूँ टाइटल, ठीक है। टाइटल में टेक्स्ट ले लेंगे, एक कॉन्स्ट बना देंगे, टेक्स्ट ले लेते हैं एक, ठीक है। टेक्स्ट में मैं सपोज दे देता हूँ स्टेटलेस विजिट, ठीक है। अब इसके अंदर आता हूँ फिर एंड देन इसके बाद में अब बॉडी में आता हूँ, बॉडी दे देता हूँ। बॉडी में सपोज मैं दे देता हूँ कॉन्स्ट एंड इसको देता हूँ सेंटर, इसमें सेंटर में एक टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। इसको चाइल्ड आएगा एंड टेक्स्ट दे देता हूँ। अब आप समझ रहे हो कि चाइल्ड कहाँ से आया, तो देखिए जो सेंटर है हमारे पास, सेंटर के अंदर में एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हमारे पास ये स्केप फोल्ड के अंदर में एट्रीब्यूट्स है ऐप बार बॉडी, वैसे ही इसके सेंटर के अंदर में एक एट्रीब्यूट होता है चाइल्ड, जिससे कि टेक्स्ट हम उसमें डिफाइन करते हैं, जो भी हम विजिट देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम दे दिए सपोज आई नेवर चेंज, ठीक है। ये हम टेक्स्ट दे दिए। अब इसकी कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं, थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ठीक है। सपोज दे देते हैं 22, ठीक है, 22। एंड ये हो गया हमारा स्क्रीन स्टेटलेस विजिट का, ठीक है। इसमें ये होगा कि बेसिकली ऐप बार है एंड इसके अंदर में एक टेक्स्ट है जो कि चेंज नहीं होगा। तो ये नॉर्मली स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हम दिए हैं वो फिक्स कर देंगे, चेंज नहीं होगा यूआई पे, ठीक है, जब तक कि वो रीलोड ना हो। अब हमारा एमुलेटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओके। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम वाइप कर देते हैं एंड देन दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्टेटलेस हमारा, ठीक है।
स्टेटलेस ऐसे काम करता है। अब इसको जस्ट हम कॉल करते हैं, ठीक है, चलते हैं मेन में और यहाँ पे कॉल कर देते हैं। ओके, जैसे कॉल किए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कॉल हो गया और देखिए हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी एमुलेटर में प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। सो तब तक हम समझ लेते हैं स्टेटलेस क्या होता है, ठीक है। तो स्टेटलेस में ये होता है कि जो चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट या लेवल जो भी चीज़ें, वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया सेंटर में, ठीक है। तो ये होता है स्टेटलेस विजिट। अब विजिट आपको मैंने बता दिया कि एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, लाइक ये इसके अंदर में जितने भी हमारे पास टेक्स्ट सेंटर ये जो भी चीज़ें दिख रही है सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं विजिट्स, ठीक है। तो हम चलिए इसको ऐप को रन कर देते हैं और रन करके फिर देख लेते हैं कि क्या 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 हो रहा है, ठीक है। तब तक के लिए आप ये समझ पा रहे हो, तब तक के लिए हम समझ लेते हैं फिर कि स्टेटफुल विजिट क्या होता है, ठीक है। अब स्टेटफुल विजिट का मतलब ये होता है कि ये स्टेटफुल विजिट वो होता है जिसका यूआई यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है या यूजर इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। मतलब स्टेटफुल विजिट में ये हम बता रहे हैं एक्चुअली कि हम जो भी चीज़ उसमें दे रहे हैं उसको हम यूजर के नीड्स के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यानी जब डेटा चेंज होता है तब स्क्रीन रिफ्रेश अपडेट हो जाती है ना। जब भी डेटा चेंज होगा यूआई पे तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगी। जैसे कि आप ले लो काउंटर, फॉर्म इनपुट्स हो गया, टॉगल बटन्स हो गया, एनिमेशंस हो गया, या एपीआई से कोई डेटा लोड हो रहा है वो हो गया, ठीक है। तो इसको हम ये ऐसे कर सकते हैं। तो हम इसके लिए भी एग्जांपल के साथ देखेंगे कि स्टेटफुल विजिट कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे, उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो हम इसको पहले रन हो रहा है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये इनिशलाइज हो गया है, ठीक है। सो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, सो लेट्स वेट सम टाइम। और देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे अब दिख रहा होगा आई नेवर चेंज, और इस पे कुछ भी करेंगे हम चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटिक है। अब हम समझ लेते हैं कि ये स्टेटफुल विजिट क्या होता है। तो स्टेटफुल के लिए भी हम एक जल्दी से एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, स्टेटफुल एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस क्लास में हम क्या करेंगे, नॉर्मली थोड़ा मटेरियल कर लेते हैं इंपोर्ट एंड क्लास बना लेते हैं। हम क्या करते हैं स्टेटफुल के लिए ये यूज कर लेते हैं और क्लास बना लेते हैं स्टेटफुल एग्जाम्पल का नाम का। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली में इसमें क्या होता है, स्टेटफुल में एक स्टेट क्रिएट होता है, ठीक है। हम एक स्टेट को क्रिएट करते हैं, ये स्टेटलेस क्लास, ये स्टेटफुल क्लास हो गया हमारा, ठीक है। एक्सटेंड कर दिया स्टेटफुल विजिट्स, ठीक है। अब स्टेटफुल विजिट क्या होता है, देखिए अब विजिट्स दैट म्यूटेबल स्टेट, ये म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब स्टेट इज इंफॉर्मेशन दैट कैन रीड सिंक्रोनसली when the visits build and might change during the lifetime of the visits। लाइक इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि ये इंश्योर करता है कि स्टेट जो होता है वो कब नोटिफाई हुआ है, ठीक है, एंड कब क्या हुआ है उस टाइम पे उसको चेंज करना उसके अकॉर्डिंग, उस टेक्स्ट को या बटन को या लेवल को जो कुछ भी है, ठीक है। तो स्टेट का मतलब ये होता है, एंड स्टेटफुल विजिट एक विजिट होता है जो पार्ट ऑफ यूजर इंटरफेस होता है, जो क्या करता है ना अदर विजिट्स डिस्क्राइब करता है, ठीक है। लाइक यूजर इंटरफेस मोर कंसिस्टेंटली एंड यू कैन see here all documentation are written here, you can read it and understand, okay। So the building process continue recursively until the description of the user interface is fully concrete, okay। तो ये होता है स्टेटफुल का काम। तो अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है, ये स्टेटफुल विजिट का। अब ये क्या किया, यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ एंड देन उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक ओवरराइड, इसमें एक स्टेट होता है, स्टेट को क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट स्टेट मेथड है इसके थ्रू, एंड उसको क्या करते हैं उस क्लास में उस मॉडल के फॉर्म में उस क्लास को यहाँ पे पास करते हैं, और जाके फिर हमारा एक नया स्टेट क्रिएट होता है जिसका नाम हमारे पास ये दे देते हैं स्टेटफुल एग्जाम्पल। अब ये जो स्टेटफुल एग्जाम्पल है ये ऊपर स्टेट क्रिएट हो गया, एंड अब उसी स्टेट में हम सारी चीज़ें बिल्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके अंदर में सेम वैसे ही आएगा, हमारे पास बिल्ड मेथड आएगा एंड उसके बाद उसके अंदर में हम चीज़ों को रिटर्न करेंगे।
तो हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली इसके स्टेटफुल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक काउंटर का वो बनाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो सपोज हम क्या करते हैं ना, काउंटर का एग्जाम्पल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक काउंटर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो इंट काउंटर, सपोज इसको 0 पे सेट डिफ़ॉल्ट दे देते हैं। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं हम, हमारे पास एक इसमें मेथड बना लेते हैं नॉर्मली वॉइड इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट नाम का मेथड बना लिए और इसके अंदर में हमारे पास एक आता है सेट स्टेट। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। सेट स्टेट का मतलब देखिए क्या होता है, नोटिफाई द फ्रेमवर्क ऑफ द इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन चेंज्ड। अब ये क्या होता है, सेट स्टेट वो ऐसा चीज़ होता है कि जब भी इस मेथड को कॉल करा जाएगा एंड इसकी वैल्यू जब भी चेंज होगी तो सेट स्टेट उस स्टेट को रीलोड करने का काम करता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने काउंटर को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस प्लस कर दिए, काउंटर हमारा इंक्रीज होएगा इस मेथड को कॉल करने के बाद, ठीक है। और ये सेट स्टेट क्या करेगा, उसको रीलोड करता जाएगा। अब चलते हैं, हम बना लेते हैं अपना रिटर्न कर लेते हैं स्कैफोल्ड, जहाँ पे हमारा यूआई रहेगा जो काउंटर चलेगा और दिखेगा। इसके अंदर में हम नॉर्मली एक एफ बार दे देते हैं और एफ बार के अंदर में हम कुछ टेक्स्ट दे देते हैं, टाइटल में कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट में सपोज स्टेटफुल विजिट, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं बॉडी में, और बॉडी में देंगे हम इस पर सपोज एक सेंटर में देंगे ना काउंटर को, तो सेंटर कर देंगे एंड कॉन्स्ट चाइल्ड, एंड इसके अंदर में क्या करेंगे, टेक्स्ट को रिटर्न करेंगे। एंड टेक्स्ट में हम दे देंगे क्या क्या दे देंगे, टेक्स्ट में हम यहाँ पे काउंटर को अपने कर देंगे काउंटर इक्वल टू, उस काउंटर वेरिएबल को हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग दे देंगे, टेक्स्ट स्टाइल। एंड उसके बाद इसमें फ़ॉन्ट साइज दे देंगे सपोज 24, ताकि थोड़ा अच्छा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में एक ऐसी चीज़ हमें लगाना है जिस पे क्लिक हो तो क्या हो, वो इंक्रीज हो, ये मेथड कॉल हो। तो उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है स्कैफोल्ड के अंदर में, फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो कि नीचे में बॉटम राइट में दिखता है, ठीक है। वो आपको दिखेगा, अभी रन होगा प्रोजेक्ट, तो ठीक है। एंड इसके अंदर में हमारे पास एक विजिट होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन, जिसके अंदर में एट्रीब्यूट आता है ऑन प्रेस। ऑन प्रेस का काम ये होता है कि जब उस पर क्लिक होता है तो ये ऑन प्रेस कॉल होता है और इसके अंदर में हम जो मेथड कॉल करेंगे वो कॉल हो जाएगा। तो हम इसमें इंक्रीमेंट वाला मेथड को कॉल कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर में एक आता है और एट्रीब्यूट चाइल्ड, जिसमें क्या होता है कि हम क्या करेंगे, अपने कुछ आइकन ले सकते हैं, सपोज कॉन्स्ट एंड ऐड का इसमें आइकन दे सकते हैं, ठीक है, आइकन। एंड आइकन के अंदर में आइकन्स डॉट ऐड, ठीक है, अभी दे दिया हम। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट इसको रीलोड करते हैं, रीलोड से नहीं होगा, इसको हम रीस्टार्ट करते हैं आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एक वो है, इस क्लास को कॉल तो करना है ना मेन में हमारे पास, तो चलते हैं मेन में और यहाँ पे इसको नॉर्मली कॉल कर देंगे, ओके। और इसकी क्लास यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, अभी हमारे पास आ गया है स्क्रीन, जिसमें आपको दिख रहा होगा काउंटर है, काउंटर 0 है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये 1 हो गया, फिर दोबारा क्लिक करता हूँ 2 3 4 5 6 7, हो क्या रहा है स्टेटफुल में कि हमारे पास जब भी कोई चेंजेज आ रहा है तो ये सेट स्टेट क्या कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है एंड रीलोड कर दे रहा है उसको, ठीक है। तो स्टेटफुल विजिट्स ऐसे काम करता है, ठीक है गाइज। तो आज का ये वीडियो हमारा था जिसमें हम लोग ये दो चीज़ें समझे। अब हम अगली वीडियो में जो है इसमें और भी चीज़ समझेंगे और इसमें और कुछ समझ लेते हैं, जैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेनली डिफरेंस, ठीक है। तो स्टेटलेस वो होता है जिसका यूआई कभी भी चेंज, मतलब कभी भी नहीं बोल सकते हैं, लाइक यूआई चेंज नहीं होता, नॉर्मली बोल सकते हैं। एंड स्टेटफुल में यूआई चेंज होता है। एंड स्टेटलेस में कोई स्टेट डेटा नहीं होता है, ठीक है। बट इसमें मेंटेन का स्टेट को मेंटेन करा जाता है स्टेटफुल में। और अगर बात करें स्टेटलेस में तो इसमें सिंपल एंड लाइट वेट, ये सिंपल होता है, लाइट वेटेड होता है। बट ये जो है स्टेटफुल जो होता है ये लिटल एंड हैवी होता है, ठीक है। एंड दूसरा कुछ और बात करें तो इसका डिफरेंस तो वो हो सकता है, जैसे कि यूज फॉर स्टैटिक स्क्रीन, लाइक स्टैटिक स्क्रीन बनाना है
तो उसके लिए हम कर सकते हैं, बट ये होता है जो स्टेटफुल, ये डायनेमिक स्क्रीन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले ली हमने स्टेटफुल विजिट एंड स्टेटलेस विजिट की। सो नेक्स्ट वीडियो डे 4 में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक विजिट्स का प्रैक्टिकल यूआई, ठीक है, लाइक स्केपफोल्ड, ऐप बार, टेक्स्ट, कंटेनर, कलर एंड मोर थिंग्स। ओके, तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं डे 4 में। टिल देन कीप लर्निंग विथ टी फुल विथ राहुल। ओके।